एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 1 यानी क्लास 1 का हिंदी हम कर रहे थे पार्ट 1, जिसमें हम स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान कर रहे थे, जिसका हमने 2 पार्ट पहले बना रखा है। और आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्द। अब हम आगे बढ़ रहे हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द की ओर। तो ये रहा बुक जो कि आपकी क्लास का होगा, और वो है आपका गुंजन पुस्तिका का ये होगा। तो चलिए ऊ की मात्रा वाले शब्द करते हैं। ऊ की मात्रा वाला शब्द छोटा ऊ उल्लू, उपवन। अब पढ़ो उठ, उड़, उस, उर, उषा, उधर, उठना, उजाला, उड़द, उदय, उबटन, उपवन, उपहार, उछलना, उबलना। नीचे आते हैं। समूह से अलग पर स्माइल बनाओ, यानी हंसने वाला चेहरा बनाना है। समूह से अलग मतलब कि अगर ये है, इसमें जो अलग है, जैसे ये देखिए तीनों है, इसमें जो अलग था उस पर स्माइल बना। ये है, इसमें अलग कौन सा ये था इसलिए स्माइल बना। इन तीनों में कौन सा अलग है, ये अलग था इसलिए ये स्माइल बना है। समूह मतलब ये पूरे इकट्ठे में जो अलग है उसके पास स्माइल बनाना है। तो ये देखिए ये फूल और ये अलग था, ये गुलाब का था, ये अलग था, ये कमल का था, ये अलग था, ये कमल का था। तो यहाँ स्माइल बना, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं मात्रा की ओर। अब हमने यहाँ पे ऊ वाला शब्द देखा, अब मात्रा देखेंगे। ऊ की मात्रा देखिए कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपको कैसे होता है। ये अगर हम किसी भी स्वर के आगे लगा देंगे या व्यंजन के आगे तो ये ऊ की मात्रा कहलाती है। तो ये हो गया आपका ऊ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऊ से ऊ की मात्रा म में लगा के मुर्गी। ग में ऊ की मात्रा गु लाब गुलाब। घ में ऊ की मात्रा घुटना घुटना। स में ऊ की मात्रा राही सुराही। अभी देखिए अब पढ़ो। क में ऊ की मात्रा लगाया कु छ। च में ऊ की मात्रा लगा चुप चुप। इस तरह से देखिए ऊ की मात्रा लगा के किसी भी स्वर या व्यंजन में, स्वर नहीं व्यंजन में लगा के ऊ की मात्रा को किस तरह से उसके शब्द को बदल दिया जा रहा है। सुन, गुड़, दुम, झुमका, दुकान, कुर्ता, चुनरी, चुहिया, बुलबुल, फुलझड़ी, फुर्तीला, कठपुतली, गुलगुला। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी पेरेंट्स वीडियो को अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, बच्चों को गाइड करें। और ख़ासकर ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि स्कूल में बच्चों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि मैम लोग स्ट्रेंथ मतलब कम होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं और फिर समय का पाबंदी होता है। 30-45 मिनट का क्लास होता है, उसमें उतने सारे बच्चों को कवर करना मुश्किल होता है। तो बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के इस वीडियो को वॉच करें। अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है, ज़बरदस्ती नहीं यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर कहीं भी शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, और वीडियो पूरा हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और लिखो, यानी कि यहाँ पे देखिए ग है, देखना है और लिखना है। ग, गा, गी, गु। हमने ये मात्रा भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ये जो अंत वाला मात्रा था वो लास्ट कर दिया है। झ, झा, झी, झी, झू। इसे हम 12 खड़ी कहते हैं। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 ही हुआ है। 12 खड़ी 12 मात्राओं को लगा के किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करते हैं। अब इधर आते हैं। चित्रकथा मछलियों की होशियारी, यानी देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए मछली जो है वो तैर रही है। तैरते तैरते दूसरे में देखिए मगरमच्छ आ जाता है। होशियारी नहीं, मछलियों ने यहाँ पे क्या होशियारी दिखाई वो दिखाना चाह रहे हैं चित्र में। मछलियाँ जो है भागने लगी। भागते भागते उन्होंने क्या किया, अब तो उन्होंने सोचा हम भागेंगे तो हमें तो ये मगरमच्छ खा ही जाएगा। अब वो डर के बजाय उन्होंने क्या किया, साथ में मिलके मगरमच्छ के ऊपर हमला किया। मगरमच्छ के ऊपर हमला किया तो मगरमच्छ क्या है, सोच में पड़ गया। अब देखिए नीचे कहते हैं, दोबारा इसमें चित्र दिखाएं। मछलियों की होशियारी। मछलियाँ घड़ियाल के सामने देखकर घबराती नहीं, झट से बचने का तरीका सोचती। वे सब एक साथ कूदती हैं। पानी घड़ियाल की आंखों में जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, मछलियाँ भाग जाती हैं। चित्र दिखाकर बच्चों से पूछे, आप मछलियों की जगह होते तो क्या करते? आपका मित्र अगर परेशान करे तो क्या करेंगे?
यानी देखिए यहाँ पे उन्होंने एक साथ मिलके प्लान बनाया, होशियारी दिखाई तो सारी मछलियाँ बच गई। वो यही दिखा रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप होते तो क्या करते, आपका दोस्त अगर परेशान करता है तो आप क्या करते हो। समझ में आ गया। वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो होशियारी दिखाते हो और होशियारी दिखा के अपने मित्र को परेशान करने से बच जाते हो, या फिर आप उसे ज़्यादा परेशान करते हो। जो भी हो आप, वो यहाँ पे आपको आंसर देना है। फिर देखिए यहाँ पे दिए छोटा ऊ की मात्रा हम पढ़ रहे हैं, तो छोटा ऊ की मात्रा से यहाँ पे कुछ कविताएं दी हुई हैं। गुड़िया की चुनरी, देखिए दोनों में छोटा ऊ की मात्रा ही लगा हुआ है। गुड़िया की चुनरी, एक चूहिया थी दिन भर कुट करती रहती थी, यानी एक चूहिया थी दिन भर कुट करती रहती थी। एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी। सुबह एक लड़की का नाम होगा, उसकी गुड़िया जो थी वो बाहर पड़ी थी। चूहिया उधर गई, चूहिया जो है उधर जाती है, कुट करती, फिर से कुट करती है, वो कुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। गुड़िया की जो चुनरी होती है, चूहिया क्या करती है, कुट करके कुतर देती है। सुबह भागी आई, चूहिया डर गई। सुबह जब अंदर से भाग के आती है तो चूहिया जो है वो डर जाती है, वो बिल की ओर भाग गई और डर के मारे बिल में घुस जाती है। सुबह गुड़िया उठाकर भीतर लाई, जो सुबह थी वो गुड़िया उठाती है और अंदर लेके चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुबह बहुत उदास थी, फिर वो उदास हो जाती है। दादी जी कपड़ा लाई, जो सुबह की दादी होती हैं वो कपड़ा लाती हैं। गुड़िया की नई चुनरी बन गई और वो क्या करती, नई चुनरी बना देती। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। नई चुनरी और जब गुड़िया को पहनाती है वो नाच उठती। अब सुबह भी बहुत खुश थी और जो सुबह थी वो खुश हो जाती है। तो इस तरह से गुड़िया की चुनरी जो कविता थी वो ख़त्म होती है। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हो। एक चूहिया थी दिन भर कुट करती रहती थी। एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी। चूहिया उधर गई, कुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। सुबह भागी आई, चूहिया डर गई, वो बिल की ओर भाग गई। सुबह गुड़िया उठाकर भीतर लाई। फिर सुबह बहुत उदास थी, दादी जी कपड़ा लाई। गुड़िया की नई चुनरी बन गई। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। अब सुबह भी बहुत खुश थी। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अब नीचे बढ़ते हैं। अभ्यास, चित्र देखकर बताओ। मौखिक क्वेश्चन, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रश्न दिया है उसके हमें मुंह से बोलकर, यानी ओरल जिसे कहा जाता है उसे वैसे बताना है। गुड़िया किसकी थी, पता चल गया था सुबह की गुड़िया थी, तो हम लिखेंगे सुबह की गुड़िया थी। ख नंबर, चुनरी किसने कुतरी। चुनरी किसने कुतरी, यहाँ पे क्या होगा, सुबह। सुबह की गुड़िया थी। चुनरी किसने कुतरी, किसने कुतरी थी, चूहिया ने कुतरी थी। चूहिया ने ही कुतरी थी ना, तो चूहिया लिख दीजिए। फिर क्या था, सुबह को कैसा लगा। सुबह कैसा लगा, सुबह उदास हो गई। सुबह उदास हो गई। नई चुनरी किसने बनाई, दादी ने। दादी ने नई चुनरी बनाई। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस पेज में आते हैं। वाक्य पूरे करो। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया है हेल्प, मतलब जो बोलते हैं हिंट दे रखा है और आपको इसमें से भरना है। चूहिया चुनरी कुतर गई, डैश डर गई, चूहिया डर गई। सुबह जब अंदर से आती चूहिया डर जाती है। दादी जी कपड़ा लाई, गुड़िया ने नई चुनरी बना दी। गुड़िया ने नई चुनरी बना दी, गुड़िया की नई चुनरी बना दी। अब सुबह खुश थी। अब सुबह जो थी वो खुश थी। इसमें से आपको देख के हिंट से पूरे क्वेश्चन, इस फिलअप को, खाली स्थान को भरना है। नीचे आते हैं। अपनी गुड़िया के 2 नाम सोच कर लिखो, यानी आपके पास जो गुड़िया है उसके 2 नाम सोच के लिखने हैं। एक देखिए मीना, एक बेबी जिसका ये बुक है उसने ये लिखा है। फिर देखिए आपके पास गुड़िया की क्या क्या चीज़ें हैं, लगाओ। अब ये अगर लड़के का बुक होगा तो वो क्या करेगा, वो भी तुझे भी तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लड़कियों के लिए खास कर चैप्टर, लड़कियों को गुड़िया बहुत पसंद होती है। तो देखिए गुड़िया का बैंड है, फ्रॉक है। अब जिसका बुक है उसके पास ये सब चीज़ है, माला है, खिलौने हैं, कंघी है, सब चीज़ है, वाकई में है, इसीलिए उसने सब में टिक मार रखा है। फिर देखिए आओ गुड़िया बनाए,
यानी कि हमें क्या चाहिए, मतलब एक्टिविटी है बच्चों के लिए कि उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। आइसक्रीम की स्पून, आइसक्रीम का जो स्पून होता है वो लेना है, और काला ऊन लेना है। देखिए इस तरह से काला ऊन लेना है, और काली लाल बिंदी, काली एक या लाल बिंदी, काली और लाल बिंदी लेनी है। 2 काली लेनी है और 1 लाल बिंदी लेनी है। सॉरी, 2 काली और 1 लाल बिंदी। जैसे देखिए 2 काली आँख बनाने के लिए 1 लाल बिंदी से इसका मुंह बना है। माला, घाघरा चुन्नी का कपड़ा, घाघरा चुन्नी का कपड़ा और फेविकॉल, फेविकॉल लेके बना देना है। देखिए बन गया गुड़िया। कितना, बस कितने स्पून लगे हैं, 1 स्पून, और बाकी लग रहा है 3 स्पून में ही बन गया है। चलिए पेज टर्न करते हैं। अब ख़त्म हो गया ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा की ओर बढ़ते हैं। बड़े ऊ की मात्रा में देखिए क्या है, ऊन, उद बिलाओ। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। अब पढ़ो में उन, उद, उषा, उख, उबना, उसर, उधम, ऊपर, ये सब हो गए ऊ से। शब्द पढ़ो, जो वन प्रत्येक शब्द में आया है, प्रत्येक शब्द में आया है उसे लिखो। जैसे देखिए आ है यहाँ पे, तो आ से यहाँ पे क्या क्या है, आट, आस, आप, आम एक करके दे दिया है, नीचे यहाँ पे छोड़ दिया गया। यहाँ पे ताऊ है, उबना है, गऊ, ऊनी, उसर। तो ऊ का यहाँ ज़्यादा हुआ इसलिए ऊ, उबना, उसर, ताऊ, गऊ, ऊ आ रहा है। यहाँ पे ई ज़्यादा है तो ईख, नाई, ताई, मिठाई, भाई। फिर यहाँ पे देखिए ताऊ, उबना, उसर, गऊ, ऊनी, तीनों हो गया। यानी कि जो ये आपका ब्रैकेट खाली दिया गया। अब यहाँ पे जो शब्द जब से ज़्यादा आया है, प्रत्येक शब्द में आया है, सब में जब जो सबसे ज़्यादा वो लिखना है। यहाँ पे आ सब में तो इसलिए आ लिखा है, यहाँ पे सब में ऊ ज़्यादा है इसलिए ऊ, यहाँ पे ई ज़्यादा है इसलिए ई लिखा गया। समझ में आ गया? नहीं आया तो बच्चों को आप, पेरेंट्स जो है वो समझाएं। आपको तो समझ में आ रहा है ना, बच्चों को आप समझाओ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो भी इतनी जल्दी से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उनका हेल्प करना पड़ेगा। वैसे तो मैं जिस तरह से बता रही हूँ, बच्चों के पास भी अगर आप रख दोगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स के हेल्प के बच्चे कभी नहीं पढ़ते। चाहे आप उनको 10 ट्यूशन दे दो, लेकिन घर में अगर नहीं पढ़ाओगे, समझाओगे, तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। आप अगर ट्यूशन दे रहे हो, ट्यूशन नहीं भी दोगे ना, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए कैसे, ऐसे, यानी किसी भी व्यंजन में अगर हम ऐसे मात्रा लगा देंगे वो बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये होगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे स में बड़ा ऊ के लगाया सूरज, च में बड़ा ऊ चूहा। देखिए चूहा लिखने के लिए बड़ा ऊ लगता है, लेकिन चूहिया लिखने के लिए छोटा लगता है। जूता, फूल, अब पढ़ो, धूप, दूध, फूल, भूख, टूट, आलू, भालू, चूड़ी, मूली, कूड़ा, पूरब, तराजू, सूरज, चूरन, कपूर। चित्र को सही नाम से जोड़ो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिख रहा है, कूलर, कूलर, तरबूज, तरबूज, एक करा हुआ है आपका कबूत, ये सुई है, सॉरी सुई, ये रहा सुई। अभी है कबूतर, झूला, सारे बड़े ऊ की मात्रा वाला है। ये हो गया आपका मिलाना, यानी मैचिंग। पीछे चलते हैं, पेज पलटते हैं, यहाँ देखते हैं। अब इससे भी एक स्टोरी यहाँ पे, या फिर कविता कुछ भी कह लीजिए। तरबूज का रस, माली काका आए, खरबूजा और तरबूज लाए, पूजा तर खरबूजा काट कर खिला, खरबूजा बहुत मीठा था। जूही अब तरबूज ला, छिलका छील कर तरबूज काट, वाह कितना लाल तरबूज, बीज निकाल कर खाओ, तरबूज का रस निकाल, लाल लाल तरबूज का लाल रस, नूतन इधर आओ, तरबूज का लाल रस पियो, वह कितना मीठा रस। तो उससे देखिए ज़्यादातर बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे हुआ है, तो उससे बना एक यहाँ पे स्टोरी। आगे अभ्यास, ये भी आपका क्वेश्चन है। माली काका क्या क्या लाए,
तो माली काका क्या कहना है, देखिए लिखा हुआ है तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजा दोनों लाते हैं, तो यहाँ पे तरबूज और खरबूजा लिखा हुआ है। फिर देखिए खरबूजा कैसा था, तो मीठा था, सिर्फ यहाँ पे मीठा, ममे ही की मात्रा मीठा। तरबूज किस रंग का था, किस रंग का था, लाल रंग का था। लाला बच्चे ने लिख दिया, तो ये यहाँ पे मैम ने कट कर दिया लाल। इधर आते हैं, किसने क्या किया, ये देखिए रस पिया, नूतन ने क्या किया, रस पिया। खरबूजा काटा, किसने काटा, पूजा ने काटा। माली खरबूजा और तरबूज लाए, तरबूज काटा, किसने काटा, जूही ने काटा। तो वो मिलाना था यहाँ पे, किसने इस कविता में क्या क्या किया था वो यहाँ पे हमें मैचिंग करके बताना था। नीचे आते हैं, सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे दिया हिंट बॉक्स में से सही चित्र देखना है और चित्र का नाम इसमें से चुनकर लिखना है। ये सुराही, गुड़िया, चूहिया, जूता, सूप और ये है तराजू। इस तरह से सबका नाम इसमें से देख के लिख दिया गया। नहीं हुआ है तो आप फॉलो करके आप इसे देखकर आराम से अच्छे से करवा दीजिए। चित्र के नाम पर गोला लगाओ। देखिए यहाँ पे किसका फोटो दिया, भालू का, झूला, आलू, भालू। भालू तो भालू में सर्कल कर दिया गया। यहाँ पे फूल है, बगुला, कौन सा फूल है, गुलाब है, बगुला, गुलाब या गुलाल, गुलाब। यहाँ पे क्या है, चूड़ी है, चूड़ी सबसे पहले ही दिया है, चूड़ी, पूरी या चूड़ी, चूड़ी। सही देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब ये देखिए र में जब मात्राएं लगाना होता है तो बहुत लोग कन्फ्यूज, इसलिए यहाँ पे र पे ही र पे दिखाया गया है। जैसे देखिए र में ऊ की मात्रा कैसे होता है, ऐसे झुका के होता है। देखिए अगर हम छोटा लगाते हैं र में, तो ये आपका र है, हम छोटा लगा रहे हैं तो कैसे लगाते हैं, ये बना के और इसको ऐसे घुमा दीजिए तो छोटा होता है। और बड़ा जब लगाते हैं तो कैसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, छोटा ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। तो देखिए क्या क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं र में लगाने से, क्योंकि र में ऊपर की ओर लगता है रुख, छोटा ओ है देखिए रुई, देखिए ऐसे रुचि, गुरु, रुपया। अब बड़ा देखिए कैसे, रूप, रूठा, रूठना, रूलर, रुमाल। अब देखिए यहाँ क्या बोला, र में ऊ या रू की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाई जाती है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ ऊपर लगता है, बीच में लगता है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लगाया जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज़न बच्चों में होता है, जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आता है। तो र में मात्रा किस तरह से लगता है, बीच में लगता है, छोटा ऐसे और बड़ा को थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। देखिए बोल बोल कर लिखो, रू 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 रू, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखाया गया ताकि कभी भी बच्चे से गलती ना हो। बड़ा हो देखिए, रू 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 रू, ठीक है। नीचे आते, देखो और लिखो, क, का, की, कु। जहाँ तक हुआ वहाँ तक करा दिया गया। नीचे एक एक शब्द लिखो, छोटा उसे चूहिया, बड़ा उसे चूरन, छोटा उसे पूरी, बड़ा उसे पूरब। हो गया। चलिए अब इधर बढ़ते हैं। इसी से आपका एक और स्टोरी, गुटरू कबूतर। एक कबूतर था, वो बहुत भूखा था, नीम की डाल पर गुटर गुटर कर रहा था। रुचिका एक डलिया लाई, अमरूद चीकू कीनू भी लाई। डलिया लाती है, उसमें अमरूद चीकू और कीनू लाती है, कौन, रुचिका। रुचिका डलिया रखकर चली गई, डलिया को रखती है और चली जाती। घर की खिड़की खुली थी, गुटरू उड़कर भीतर आ गया। और जब रखी तो खिड़की खुला हुआ था, उससे गुटरू मतलब एक कबूतर था जो उड़ के आ जाता है। यहाँ पे आपको दिया है गुटरू कबूतर, तो कबूतर था वो उड़ के आ जाता है। गुटरू चीकू खा रहा था, गुटरू जो है चीकू खाने लगा, तभी रुचिका आ गई। तब रुचिका जो है आ जाती है, वो कुछ बाजरा लाई, गुटरू दाना चुगकर उड़ गया। तो वो बाजरे का दाना लाती है जिससे चुगकर वो उड़ जाता है। जो गुटरू कबूतर था वो दाना चुगकर उड़ जाता है। अभ्यास, उत्तर लिखो, क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। भूखा कौन था, दिया गया है कि भूखा था कौन, गुटरू भूखा था। रुचिका क्या रख कर चली गई थी, डलिया रख के चली गई थी। गुटरू भीतर कैसे आया, खिड़की से आता है। स्पेलिंग अगर आप लोग को वो लगे तो देखिए, खिड़की की स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये रहा, यहाँ पे आप देख के सही कर सकते हो। डलिया का भी दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। गुटरू क्या खा रहा था, तो गुटरू आके क्या खाता है, चीकू खाता है, तो चीकू हो गया। अब नीचे आते हैं, छोटा उ की मात्रा र में लगाना और बड़ा उ की मात्रा लिखकर नाम पूरे करने। यहाँ पे देखिए क्या है, रुई दिया है, तो छोटा उ से होता है तो छोटा उ ऐसे रू। रुमाल है तो बड़ा उ होगा, अमरूद में बड़ा उ होगा अमरूद, रुपया में छोटा उ होगा तो छोटा उ लगा, र लगा के छोटा उ की मात्रा, तो बन गया रुपया। ये हो गया ख़त्म। अब पीछे जाते हैं, पीछे देखिए क्या दिया, चिड़ियों के चित्र में रंग भरो। यहाँ पे चिड़िया का चित्र दिया, उसमें क्या करना है, हमें रंग भरना है। क्लियर हो गया। फिर क्या कुछ और, माँ पापा के साथ सुबह के समय पक्षी बिहार को जाओ, मतलब कि बाहर निकलिए और पक्षी को देखिए, तरह तरह की चिड़ियाँ देखो, चिड़ियों की आवाज़ सुनो। सुबह मॉर्निंग में अगर आप निकलोगे 5 साढ़े 5 बजे, तो आपको चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देगी और बहुत सारी चिड़ियाँ देखने को मिलती, फिर नहीं मिलती उतना। पुरानी पत्रिकाओं में से किन्हीं 4 चिड़ियों के चित्र काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ, उनके नाम भी लिखो। कोई पुराना बुक आपके पास पड़ा है, उसमें से 4 चिड़िया का फ़ोटो कट करना है और उसके नीचे नाम लिखना है अपने कॉपी में चिपका कर। इसी चैप्टर में जब आप ये वाला चैप्टर कर रहे हो, उसके सामने चिड़िया क्या क्या खाती है पता करो, और ये पता करिए कि चिड़िया क्या क्या। बच्चों की एक्टिविटी है, बच्चों को अच्छा लगेगा और पढ़ने में मज़ा आएगा, तो बच्चे से बात करिए कि चिड़िया क्या खाती है, पूछिए, खुद ही बताएगा आपका बच्चा। और देखिए, दादा दादी या नाना नानी से चिड़िया की कहानी सुनो। दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं, उनसे आपको चिड़िया की कहानी सुननी है। फिर पेपर फोल्डिंग की चिड़िया बनाकर कॉपी में चिपकाओ। पेपर फोल्डिंग का चिड़िया बनाना है और कॉपी में क्या करना है, चिपका देना है। इस तरह से देखिए चिड़िया का चिपकाइए, और पेपर फोल्डिंग देखिए इस तरह से, ऐसे करके पेपर फोल्ड करके चिड़िया बनाएंगे। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको, इस तरह से करना है। ये बच्चे जिसकी बुक है उसकी ये कॉपी है, मैंने आपको दिखा दिया। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट 4th पार्ट में मिलेंगे हम री की मात्रा वाले शब्द के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू।